अच्छा करें। आओ दोस्तों, कुछ मिलकर अच्छा करें। आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं देवेश कुमार पाठक आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। हाँ, उन अभिनेताओं के ऊपर, उन अभिनेत्रियों के ऊपर जिनको हम अपने सिर आंखों पर बिठाते हैं और जो झूठे झूठे तरह तरह के एक्टिंग करके हम लोगों को भरमाते हैं और हम उन्हें अपना महान नायक मानना शुरू कर देते हैं, अपना नायक मानना शुरू कर देते हैं। उन सबके कैरेक्टर को देख के, उन सबके आज जो वो कर रहे हैं उसको देख के बहुत शर्म आने लगी है। मैं आपको सुशांत सिंह के बारे में और दिशा के बारे में बात कर रहा हूं। दिशा कौन थी, सुशांत कौन था, छोड़ दीजिए। कहां के रहने वाले थे, छोड़ दीजिए। उनका कत्ल हुआ, सुसाइड हुआ, छोड़ दीजिए। केवल इतना और इतना कि अगर कहीं पर किसी तरह का शक हो रहा है, अगर ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, तो क्या उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या हमें नहीं कहना चाहिए कि नहीं, इसकी हमें इंक्वायरी करानी चाहिए? दोस्तों, आप खुद देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देखो, न्यूज जितने भी चैनल्स हैं उन पे देखो, न्यूज़पेपर्स में देखो, आप देख रहे होंगे कि एक भी ऐसे बड़े कलाकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि हां, अगर इंक्वायरी होनी है तो होनी चाहिए। सत्य को सिद्ध करने में क्या प्रॉब्लम है? सत्य तो सिद्ध होना चाहिए। किसी का नहीं आया है भाई। किसी की मौत हुई है, उसकी सुसाइड किया है उसने, तो एक बात सिद्ध कर लो। इसमें स्टेटमेंट देने में कौन सी मुसीबत आ रही है? लेकिन नहीं बोलेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे। जो पटल पर पिक्चर जब शूटिंग करते हैं और जब दिखाई देती है तो न्याय की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। किसकी लड़ाई है? कि एक गरीब व्यक्ति था और वो आया शहर में और उसने आके अपना यहां प्रोग्रेस किया और उसके साथ अन्याय हुआ तो खड़े हो गए और दिखता है कि हां, पूरा एक्टर का रोल हो रहा है और तालियां बजवा ली। वो है रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं? रियल लाइफ में तो एक्टर बन गए, आपने तालियां ले ली, आपने पैसा कमा लिया, लोगों के दिलों पर राज किया, अपने वीआईपी आपने कैडर्स बना लिए। किसकी वजह से? लोगों की वजह से। यही हुआ ना। इसका मतलब वो सब फॉल्सिफिकेशन था, वो झूठा था। सब कुछ जो आप दिखाते हो, आपका जो कैरेक्टर है उससे अलग है, भिन्न है। आपको महान फिर हम क्यों माने? क्योंकि रियल लाइफ था वो। अब रियल लाइफ में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी बड़े हीरोज, बड़े एक्टर्स, बड़ी हीरोइंस नहीं आ रहे सामने। कुछ को छोड़ के कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद वो सत्य और असत्य में अंतर करना जानते होंगे। शायद उनकी आत्मा उनको झकझोरती होगी। शायद उनको रात को नींद नहीं आती होगी कि नहीं, हमें बोलना चाहिए। बोलते हैं वो कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वो ही ऐसे हैं जो इस समय प्रखर होके बोल रहे हैं, मुखर होके बोल रहे हैं। बाकियों का क्या हुआ? उनकी आत्मा खत्म हो गई है। उन्होंने अपने आप को अंदर से खत्म कर दिया है। या जो मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा है कि अगर मैंने मुंह से कुछ बोला तो हम यहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम यहां रह नहीं पाएंगे, हमें तरह तरह की समस्याएं आएंगी, हमें तो रोज ही यहां पर सपोर्ट की जरूरत है। यह भी हो सकता है। तो जब अगर इतनी चिंता है आपको अपने स्टेटस की, अपने कि जहां पर आप पहुंच गए हो वहां से आपको नीचे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आप महान नहीं हो। इसका मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ से भरोसा है आपको। मटेरियलिस्टिक लाइफ है जिसको आप कहते हो भौतिकवादी, जो आपने पूरा अपना पैराफर्नेलिया बनाया है, जो आपने साजो सामान इकट्ठा किया है, उसको प्रिजर्व करना चाहते हो आप केवल, और अपनी ऐश की जिंदगी जीना चाहते हो। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय से आपको कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप एक्टर होते, अगर आप महान एक्टर होते, अगर वास्तव में आप ऐसे व्यक्तित्व होते, तो आज आप इतना तो बोल ही सकते थे कि नहीं, हमें इसमें एक बार जरूर, आप वहां पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे, आप मांग कर सकते थे कि हमें इसकी जांच करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही तो फ्रेटर्निटी से था। वो भी आपने नहीं कराई, कोई बोला नहीं, मुंह में ताले लग गए, आंखों में पट्टियां बंध गई, कानों में तेल पड़ गए, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, दिमाग सन्न हो गया। कहीं से समझ नहीं आ रहा है
कि प्रतिक्रिया दें तो कैसे दें, अगर प्रतिक्रिया दी तो जिस जीव से प्रतिक्रिया देंगे कहीं उस जीव को काट ना दिया जाए, निकाल ना दिया जाए, शायद ऐसा नजर आ रहा है। बोलो मत, बिल्कुल साइलेंस। तो वो सब झूठा है जो आप पर्दे पर दिखाते हो, जो आप कहते हो कि नहीं हम इस तरह से हमें लड़ना चाहिए। आपका आदर्श लोग लेते हैं और लड़ जाते हैं, संघर्ष करते हैं, इसका मतलब वो सब दिखावा है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूं कि वास्तविक जीवन और रियल लाइफ में यह अंतर है। अपने आप देखिए, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं निकल के आया। बात भूल जाइए, मैं फिर कह रहा हूं, सुशांत कौन था, मैं कह रहा हूं बहुत बुरा था, दिशा भी बहुत बुरी थी, सब था, सब कुछ अच्छा है, बट संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हुई है। तो न्याय अन्याय की मांग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम उसके पर्सनल लाइफ पे जा ही नहीं रहे, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख ही नहीं रहे। वो बहुत बुरा आदमी था, वो बहुत बुरी लड़की थी, ठीक है, पर उसकी संदिग्ध हालत में मृत्यु तो हुई है। तो कानून क्या कहता है, तो आईपीसी क्या कहता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है? यह कहता है कि जांच जरूर होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, अपराध अगर कहीं हुआ है तो उस अपराध को हमें छोड़ना नहीं, उसको सिद्ध करना है। क्योंकि फिर नहीं तो ऐसे लोगों के निरंतर जो उनके काम कुकृत्य करने के विचार होंगे वो और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे और समाज में अपराध और ज्यादा फैलेगा। इसीलिए तो यह होता है, अपराध को कम करना है। तो कोई नहीं बोल रहा है, सब मॉरली खत्म हो चुके हैं और बस अपना यह लगता है कि किसी तरह से जीवन गुजार लो। क्योंकि आर्थिक रूप से इतना ज्यादा ये लोग हम लोगों की वजह से, देश के लोग प्यार करते हैं उसकी वजह से, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो एक्टर्स हो, इसकी वजह से इनको ये सब सुविधाएं मिली हुई हैं। और उस जनता के लिए, उन लोगों के लिए अगर वक्त पे आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए लोगों के हृदय में निश्चित तौर पर विषैले विचार आएंगे और वो विचार हो सकता है इतने तक बढ़ जाएं कि आपको बिल्कुल ही तिलांजलि दे दी जाए, आपको अवॉइड कर दिया जाए और आपको सपोर्ट मिलना बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर आपको महत्वपूर्ण बिंदु पर देने वाला हूं। न्याय अन्याय की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, राज्य विशेष की नहीं, किसी से बैर नहीं, कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं, केवल सत्य या असत्य। क्या हुआ, अपराध हुआ या नहीं हुआ, हुआ है तो कैसे हुआ, तो दंडित किया जाए, नहीं हुआ है केस को बंद किया जाए। सिंपल सी स्ट्रेटजी। किसी को फोटो देख के या चेहरा देख के उससे नफरत नहीं करना है। मुंबई पुलिस, ये नहीं कि मुंबई पुलिस ने बहुत काम किए उससे नफरत क्यों करना है, नहीं, लेकिन आखिर कौन दबा रहा है उसको? मुंबई पुलिस की जो एफिशिएंसी है उसको कौन दबा रहा है, उसको कौन बाहर नहीं आने दे रहा है? तो ये तो सिद्ध होना चाहिए ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी ही अगले विषय पर। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।